हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु अवस्थी। डी मैथोलॉजी चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, सर ये व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी? पता है वैसे, फिर भी मान लेते हैं सपोज करिए एक मैच, क्रिकेट मैच है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन जीतेगा? क्या आज मैच में इंग्लैंड जीतेगा? अनसर्टेन। मान लीजिए मौसम अच्छा है, कुछ भी है, तो क्या आज बारिश होगी? अनसर्टेन। या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है रवि, ठीक है, रवि क्या अपनी क्लास पास कर पाएगा? तो दीज ऑल आर अनसर्टेन। सो प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये भी सब बात क्लियर नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी बेसिकली डेवलप हुई थी गेम ऑफ चांस, यानी गैम्बलिंग के स्टडी के रिजल्ट में, ठीक है ना। मतलब गैम्बलिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एसोसिएटेड होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन एसोसिएटेड। जैसे मान लीजिए कोई गैम्बलिंग स्टोर है, कहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, इवेंट आप जाते हो, अब वहां पे गेम हो रहा है। क्या है, बंदा है वो एक कॉइन लेता है अपने पास, उसे टॉस करता है, आपसे बोलता है कि सर आप 10 रुपए दीजिए, अगर हेड आएगा तो मैं आपको 20 रुपए दूंगा, अदरवाइज का मतलब अगर टेल आता है तो आप जय बाबा की जय श्री राम, कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या ये जो गेम हो रहा है ये फेयर है? क्या मेरा जीतने का चांस फेयर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, इनका आंसर कौन देता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चंस होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उनका आंसर देता है प्रोबेबिलिटी। तो देखो यार, प्रोबेबिलिटी की किसी डेफिनेशन से पहले हमें कुछ प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, या रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? देखो स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई वर्क या एक्शन है जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। मतलब जैसे आप किसी डाइस को, कोई पासा है, लूडो खेला हो ना, किसी डाइस को जब आप थ्रो करते हो, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, कैसे 6 स्पेस होते हैं, 1 to 6, पॉसिबिलिटी की बात है। टॉसिंग अ कॉइन, किसी कॉइन को आपने टॉस करा, हेड आएगा टेल आएगा, वो मत ले लेना कि सर नहीं सर अगर सिक्का खड़ा रहेगा, नहीं, हम मान के चल रहे हैं हेड आएगा टेल आएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है इससे एसोसिएटेड, सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सब, मतलब जैसे आप डाइस थ्रो कर रहे हो, तो जब आप डाइस थ्रो करते हो, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। जब डाइस थ्रो जब आपने करा तो उसका ये सैंपल स्पेस है। जब आपने कॉइन जो है टॉस करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल। 2 करोगे तो हेड टेल हेड, ऐसे करके बना लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये भी सिंपल। अब एक और टर्म आया हमारा इवेंट। व्हाट इज दिस इवेंट? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब जैसे आपने कोई डाइस फेंका था तो गेटिंग अ 6 एक इवेंट है, चाह रहा हूं 6 आ जाएगा, एक इवेंट है ना। या गेटिंग एन ऑड नंबर, डाइस फेंका ऑड नंबर, कितने बार, कितने चांसेस, मतलब क्या है? 6 स्पेसेस हैं, डाइस की बात हो रही है, 6 स्पेसेस हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। गेटिंग ऑड नंबर क्या है? सबसेट होगा ये, 1 है, 3 है, 5 है, तो क्या सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे टर्म्स के बारे में। अब बात करते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं उन्हें हम इक्वली लाइकली कब बोलेंगे?
तो ये आपको एक नया टर्म मिला है, इक्वली लाइकली, है ना? क्या मिला है? इक्वली लाइकली, ठीक है। तो किसी इवेंट के जो आउटकम्स हैं उन्हें आप इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी इवेंट उठाते हैं, रैंडम इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, जैसे फिर वही डाइस को आपने थ्रो करा, ठीक है ना? तो कितने पॉसिबल आउटकम है हमारे पास? 6। अब क्या किसी एक इवेंट को फेवर कर रहे? नहीं, सब में, सभी 6 फेसेस में एक एक अलग अलग नंबर, एक आइडेंटिकल नंबर प्रिंट है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? तो इवेंट क्या है? किसी भी नंबर के आने का इक्वली लाइकली। आप कोई ऐसा कॉइन लीजिए जो मतलब अनबायस्ड हो, बिल्कुल ठीक हो, करेक्ट हो, एकदम प्रॉपर, एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो। आप कॉइन को टॉस करिए, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। तो ये इवेंट कैसा है? इक्वली लाइकली इवेंट है। ये जो आउटकम आएंगे इक्वली लाइकली, हेड के भी आने का चांस उतना ही जितना टेल के आने का। समझे भाई बात? अब इसी इक्वली लाइकली इवेंट से, इसी इक्वली लाइकली इवेंट के कॉन्सेप्ट से या इक्वली लाइकली आउटकम के कॉन्सेप्ट से हमारी डेफिनेशन आती है फॉर्मल प्रोबेबिलिटी की। क्या है ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी: प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट written as PE is defined as number of outcomes favorable to E means event whole upon total number of possible outcomes of E। सर ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख दी, मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बताइए ना। एग्जांपल की बात करते हैं, चलिए आइए। ये डेफिनेशन लिखनी हो प्लीज पॉज करके लिख लेना जल्दी से, ठीक है ना? आइए एक अब इसके जो लिखा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं। लाइक अगर आप अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द probability of getting a number greater than 4। कोई डाइस है, कोई पासा है, फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या? किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि जो भी फेस आएगा बाहर ऊपर वो ग्रेटर होगा 4 से, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं लेट E is an event of getting a number greater than 4, so E will be equals to 5,6। दो ही तो फेस होंगे ना ऐसे, 5 और 6, ठीक है? एंड सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब हमें एक बात बताइए, आपको चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, PE, है कि नहीं? अब कितने चांसेस हैं आपके फेवरेबल कंडीशन के होने के? दो ही तो फेसेस है ना ऐसे। क्या था? फेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल आउटकम्स की बात हो रही थी। फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हैं? 2 हैं, आपने लिखा 2, और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 1/3। इज इट क्लियर? छोटा सा एग्जांपल है, इजी सा एग्जांपल है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी से आइए। सी, एग्जांपल है आपका नया। अ कॉइन इज tossed
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, ई हमारा, हमने मान लिया ई हमारा फेवरेबल इवेंट है ऑफ गेटिंग हेड। लेट ई बी अवर इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है ना, तो ई, ठीक। बट टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे भैया? जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे, किसी सिक्के को हम उछालेंगे, किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे, तो आइदर वी विल हैव हेड और वी विल हैव टेल। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कितनी कंडीशन है हमारी फेवर में? 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2। आई होप इन दो एग्जांपल से थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए अब छोटे सा थोड़े से और कॉन्सेप्ट हैं बेसिक लेवल पे प्रोबेबिलिटी के, आइए उन्हें भी देख सकते हैं। हाँ भाई, हम जो है अपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम पी ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, इसके बारे में एक चीज और देख लो, ये हमेशा 1 से लेस देन या इक्वल होती है या 0 होती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आप निकालोगे, जैसे हमने निकाला नहीं था, डाइस को थ्रो किया था, नंबर 4 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी 2/6 आया, फिर 1/3 हो गया, है ना। कॉइन को टॉस करा, ठीक है ना, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। ठीक है, या मान लीजिए कोई पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है ना, पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से आपने किंग निकाला, तो पैक ऑफ कार्ड में 4 किंग होते हैं, तो 4 टोटल कार्ड्स है 52, 4/52 आपकी किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, इसके पहले एक चीज और बची है, इक्वली लाइकली की बात हो रही थी। एक चीज बताओ, जैसे मैंने बोला था किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो सब किसी प्रेशर में आकर के बराबर आने के सबके चांसेस होते हैं। जैसे हमने डाई थ्रो करा था, तो 1 भी आ सकता है, उतना ही पॉसिबल है कि 6 भी आ सकता है, उतनी पॉसिबिलिटी है कि 4 भी आ सकता है। अगर कॉइन है, अनबायस्ड है, बिल्कुल परफेक्ट कॉइन है, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको आपने टॉस करा, तो हेड भी आ सकता है, उतने ही चांस है टेल भी आ सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सभी एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटकम इक्वली लाइकली होते हैं? क्या होता है? नहीं। कैसे? देखो, अगर कोई बैग लो, ठीक है, एक सिंपल सा आपने बैग लिया, उसमें 7 ब्लू बॉल्स रख देते हैं, 7 ब्लू बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि क्या इसका जो आउटकम आएगा, मतलब हम बैग में हाथ डाल के जो भी बॉल निकालेंगे, वो जो आउटकम हो इक्वली लाइकली होगा? नहीं। गेटिंग ब्लू बॉल ये थोड़ी फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि भैया बैग में ब्लू बॉल ज्यादा है, ब्लैक कम है ना, तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम अपने सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमेशा का होता है, कभी भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, यही होगा, इसी के बीच में पूरा वेरी करेगा। अच्छा, इसी से एक और चीज आती है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है ना, उन इवेंट्स को हम कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते हैं, है ना, जो इम्पॉसिबल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है 0। और जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है 0, उनको हम कैसा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी देखना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, अभी देखेंगे, समझेंगे, मजा आएगा पक्का। अच्छा, एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, बहुत छोटी सी बात है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी PE है, ये क्या है? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE बार। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PE है, तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी PE बार होगी, और इनका सम हमेशा 1 होता है। यह बात भी याद रख लीजिए। ठीक है, अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल बता देता हूं।
ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा फिर बोल रहा हूँ, जो भी नोट्स बनाना है ना, बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है, वीडियो पॉज करना, लिख लेना आराम से, फ़ायदा मिलेगा। बहुत समराइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे भी छोटे लेवल पे डिस्कस करा हुआ है ना। तो आओ देखते हैं आगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैंने ये बात बोली सही बोली गलत बोली, क्या है क्या नहीं, और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलो जैसे मान लीजिए, फिर वही बात करते हैं, आपने कोई डाई जो है, कोई डाइस है, कोई आपने डाई इज थ्रोन, probability of getting an even number, ठीक है। तो जो हमारा इवेंट है, हमने कहा ई है हमारा इवेंट, जिसमें क्या आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं। अब डाइस में 6 फेसेस होते हैं, और कितने फेसेस में इवन नंबर है, 3, 2, 4, 6, ठीक है। एन सैंपल स्पेस कितना है, यानी टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट होंगे आपके वही 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 इवेंट होंगे टोटल, कोई बात तो है नहीं। तो भैया पीई क्या हो जाएगा, इवन नंबर डाइस थ्रो करा, उसका ऊपर जो फेस होगा उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ये कितने केसेस है 3, ये यहां पे कितने हैं 6, तो क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब इसी के आगे मैं बोलता हूं आपसे कि एक डाइस है, एक पासा है, उसको फेंका गया, थ्रो करा गया, इवन नंबर के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भैया इवन नंबर कब आएगा, जो हमारा ई बार है वो क्या हो जाएगा, कब, अगर आपने डाइस फेंका, उसमें 1 आ गया ऊपर, तो ये इवन नंबर नहीं आया, 3 आ गया ऊपर, तो इवन नंबर नहीं आया, और 5 आ गया ऊपर, तो इवन नंबर नहीं आया, है ना। और सैंपल स्पेस तो इतना ही है, ये ई बार है हमारा, और सैंपल स्पेस तो इतना ही है हमारा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा, ये कितने केसेस है 3, टोटल सैंपल स्पेस मतलब कितना, तो टोटल कितने आउटकम्स हो रहे हैं 6, तो ये आ रहा है 1/2, ठीक है। और यहां पे देखो, जोड़ो इनको, पीई कितना है आपका 1/2, ठीक है। पीई बार कितना है आपका, वो भी है 1/2, ये देखिए दोनों को ऐड किया, पीई प्लस पीई बार 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिस्कस करे थे बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड्स में जैसे लाइक आईसीएसई आईएससी में क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, बहुत सारे 11 12 के स्टूडेंट्स भी प्रोबेबिलिटी को देख के भागते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिक एकदम फंडामेंटली वीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग और एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, बेसिक लेवल नहीं क्लियर होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े पुअर हैं, या नहीं कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए जो पूरा मेरा वीडियो है बहुत हेल्पफुल है। अच्छा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, अच्छा प्रोबेबिलिटी के आगे भी मॉडरेट लेवल की भी प्रोबेबिलिटी इतनी थोड़ी नहीं है जितनी पढ़ ली है, प्रोबेबिलिटी आ गई नहीं भाई, बहुत है ना। तो मॉडरेट लेवल लाइक क्लास 11 12 के स्टैंडर्ड की भी अगर प्रोबेबिलिटी पढ़नी हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और बेसिक क्वेश्चन जैसे क्लास 10th के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी, या कैसा भी क्वेश्चन हो, बस अपनी बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, मुझे चैप्टर नंबर भेज दीजिए कमेंट पे, मैं उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर मार देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।